मनी के साथ जो हमारे इमोशंस हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं जुबान से कुछ और बोलते हैं, लेकिन जो अंदर का एहसास है, मनी के साथ हमारे इमोशंस कई बार बहुत पेनफुल होते हैं। आई हैव सीन मेनी पीपल दे आर सेइंग वी आर मिडिल क्लास, वी कैन नॉट अट्रैक्ट मनी, वी कैन नॉट बी रिच, हम लग्जरियस चीज नहीं यूज कर सकते, हमें बहुत पैसे का शौक नहीं है, हम बहुत पैसा नहीं कमा सकते, या हमने हमारे खानदान में किसी ने नहीं कमाया है, हमारे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, और ये पैटर्न्स बनते चला जाता है। हम इंडियंस के अंदर ये पैटर्न क्यों है सबसे ज्यादा? बिकॉज बहुत सालों तक हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चरल कंट्री थी, और एग्रीकल्चरल लोग बहुत रिच नहीं होते ना, उनको रिचनेस दिखानी होती, दे आर वेरी कॉमन, मेहनत करने वाले लोग हैं। उसके बाद ये कंट्री सर्विस कंट्री बनी, जहां पे आज भी अगर कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको पढ़ने क्यों भेजा जाता है? अच्छी नौकरी कर ले, मतलब एक सैलरी की लिमिट में रखना है, लाख रुपए की सैलरी ले ली। प्रोफेशनल या बिजनेस माइंड से किसी को सिखाया ही नहीं जाता, हमारे खानदान में किसी को नहीं सिखाया जाता कि बिजनेस कैसे करना है, पैसे का हिसाब कैसे रखना है, किसी को नहीं सिखाया जाता। बाकी सारे डिसिप्लिन सिखाए जाते हैं, टाइम से सोना सिखाया जाता है, लेकिन टाइम से पैसा कैसे बनाना है वो नहीं सिखाया। नहीं। और आज की डेट में भी इंडिया के 80% फैमिली दे डजंट डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल थिंग विद देयर चिल्ड्रन। अरे तुम छोटे हो, तुम जाओ यहाँ से, पैसे की बात, पैसे का लेन देन करना है, बच्चों के सामने नहीं करना। पैसे नहीं है, पैसे आ रहे हैं, इनकम को कैसे संभालना है, पैसे कहाँ खर्चा करना है, लिस्टिंग कहाँ, बच्चों को नहीं सिखाया जाता। अच्छा। हमने कभी बच्चों को सिखाया नहीं कि तुम कितने की पेंसिल यूज करते हो, तुम्हारे बुक्स कितने की आती है, तुम्हारे फाइनेंशियल खर्चे कितने हैं, कभी नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि हमें लगता है पैसा अभी से इसके दिमाग में नहीं आना चाहिए। और जब वो बड़ा होता है तो फिर अचानक से पैसा कमा, पैसा कमा, पैसा, बचपन से उसको सिखाया नहीं, अभी उसको प्रेशर दोगे तो कहाँ सीखेगा? और वही उसके दिमाग में बैठ जाता है, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, कहाँ किया पता? हम सबके, इंडियंस के सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि मनी इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अर्न, और वो हमारे इमोशंस ऐसे हो जाते हैं, पैसा तो बहुत ज्यादा। अगर आप दोनों को ऑप्शन दिया जाए, डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाना है, 5,000 का खर्चा लगेगा, जाओगे? सर 500 वाला भी डॉक्टर है क्या कोई? नहीं सर, ये क्यों? डिपेंड करेगा। नहीं, डिपेंड करेगा वो बात अलग है, लेकिन पहला माइंड आएगा कि 500 में भी तो डॉक्टर देखता है, हमारा दिमाग पहले ये बोलता यस सर। नहीं सर, बट मैं तो सर जिस डॉक्टर पे फेथ करती हूँ वो जितना मर्जी ले ले, बट मैं उसी पे ही जाती हूँ। है। वो फेट की बात है, वो आपके इमोशंस उसके फेट के साथ जुड़े हाँ, हुए हैं। मेरे मेरे इमोशंस जिस डॉक्टर के साथ है मैं उसके पास जाती हूँ। यहाँ पे आपके इमोशंस, यहाँ पे मनी काम नहीं करता, यहाँ इमोशंस काम करता हम्म। है। ठीक है? अब अपने इमोशंस को हमको मनी के साथ अलाइन करने के लिए समझना पड़ेगा कि ये पैटर्न क्यों है और इसको तोड़ना है आज। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू द टैपिंग टू ब्रेक डाउन दिस पैटर्न और उसके इमोशंस मनी के साथ अच्छे करने के लिए। ठीक है, हालांकि बहुत धन्यवाद। बचपन से मुझे पैसे और पैसे के बारे में सोचने से मना किया गया, जिस वजह से आज भी मेरे दिमाग में पैसे को लेकर के बहुत ही अलग विचार है। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और अपने आप को पैसे के काबिल समझता हूं। हालांकि मनी माइंडेड होने का मतलब मेरे दिमाग में हमेशा गलत भरा गया, जो आज भी मुझे हिट करता है, जिसकी वजह से मैं मनी माइंडेड नहीं हो पा रहा हूं। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूं और अपने पैसे से प्यार करता हूं। हालांकि कभी भी लोगों ने पैसे को बहुत पीछे रखा और वो मेरे दिमाग में बैठ गया कि पैसा सेकंड थिंग है,
और मैंने पैसे को वैल्यू नहीं की, फिर भी मैं आज अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट करता हूं और पैसे की वैल्यू करने के लिए अपने आप को तैयार मान। गो टू द आईब्रो पॉइंट। हम सबको बचपन से सिर्फ अपनी नॉलेज पे, अपने टाइम मैनेजमेंट पे, अपनी बाकी सारे डिसिप्लिन पे काम करना सिखाया गया। हमें कभी नहीं बताया गया कि हमारे स्कूल की फीस कितनी है, हम कितना खर्चा करते हैं, हम पेन पेंसिल कितने की लाते हैं, हम बुक्स कितने की लाते हैं। हमें हमेशा फाइनेंशियल मैटर से दूर रखा गया, और इस वजह से पैसे को लेकर के मेरे दिमाग में कभी भी वो ना अट्रैक्शन आया, ना प्रेम आया, ना उस पैसे को कमाने के बारे में आया, ना पैसे को खर्च करने के। मनी को लेकर के डिसिप्लिन आया ही नहीं। और आज जब वो मनी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज बन चुका है, क्योंकि मैं मेरी लाइफ में जो भी कुछ करना चाहूं उसके लिए पैसा चुकाना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है। और आज के टाइम पे मनी इज अ मोर मैटर हर चीज के लिए। बोला जाता है कि जिसके पास पैसा है उसको दुनिया सब कोई कुछ। और ये हमारे दिमाग में इस तरह से बैठ गया कि बचपन से हमने वो चीजें नहीं सीखी, और आज भी हम अपने आप को एक रुकावट भरी, बंधन भरी जंजीर में बांध के रखे हैं कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल काम। एक लिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा, ये इतना आसान काम नहीं है। अगर हमें अपनी फीस किसी से मांगनी होती है तो 40 बार सोचना पड़ता है कितनी फीस मांगू, सामने वाला देगा। और सामने वाला जब हमारी वैल्यूएशन में हमारी फीस को बोलता है ज्यादा है, तो अपने ऊपर डाउट हो जाता है, सच में ज्यादा मांग लिया क्या। क्योंकि हमें अपनी वैल्यूएशन मनी के साथ अटैच करना सिखाया ही नहीं गए। हमारे इमोशंस ऐसे बनाया ही नहीं गए कि हमें पैसा कमाना है, पैसा कैसे, अपनी वैल्यू को कैसे जनरेट किया जाता है, हमें सिखाया नहीं। और हाँ, इसके पीछे हमारे इमोशंस पैसे के साथ ऐसे बुरे हो चुके कि हम पैसे की वैल्यूएशन ही नहीं समझते। और आज हम पैसे के बारे में अपने आप को हमेशा नीचा दिखा। हम पैसा ज्यादा नहीं कमा सकते, पैसा आ गया तो हमारे मन में लालच हो जाएगा, हम बिगड़ जाएंगे, बहुत सारे निगेटिव थॉट्स हैं हमारे में। लेकिन ये थॉट्स की वजह से आज हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये भी एक्सेप्ट करना पड़े। और आज इस थॉट प्रोसेस को तोड़ना पड़े। मुझे मानना पड़ेगा कि अगर मैं ये समझूं कि मैंने आज तक अपने लाइफ में कितना खर्चा किया है, तो मैं समझ सकता हूं कि जहां जहां मैंने खर्चा किया उन उन लोगों ने मुझसे पैसा कमाया। मतलब मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे लोगों के पैसे की कमाई का साधन बना। और अगर मैं किसी की कमाई का साधन बन सकता हूं, तो मैं कमाने के लिए पूरी तरह से तैयार। आज तक मैंने मेरी पढ़ाई पे कितना पैसा खर्चा किया है, अगर उसकी कैलकुलेशन निकालूं, तो मैं मेरी नॉलेज की वैल्यू निकाल सकता हूं कि मेरी आज की डेट में क्या वैल्यू। अगर मैं अपने आप को अपग्रेड करके किसी की जिंदगी बचा सकता हूं, तो मैं अपनी वैल्यू खुद से बनाने के लिए काबिल। और मैं बचपन से अपने आप को तैयार किस लिए कर रहा था, इसी पैसा कमाने के लिए ही तो तैयार कर रहा हूं। बचपन से इतनी पढ़ाइयां की, इतनी मेहनत की, ये पैसे कमाने के लिए ही तो की। और अगर आज मैं अपनी वैल्यू नहीं बना सकूंगा तो क्या करूं। मुझे तो अपनी वैल्यू बनानी चाहिए। मैंने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से मेरी वैल्यूएशन होनी चाहिए, और मेरी वैल्यूएशन बनाने का सबसे बड़ा हक सिर्फ और सिर्फ मुझे होना चाहिए। कोई दूसरा पार्टी मुझे नहीं बता सकता कि मेरी फीस और मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए। यह मेरा परम अधिकार है कि मैं अपनी वैल्यूएशन, अपनी फीस क्या मांगू। और अपने आप को लिमिटेड रख के मैं अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहता। मैं आज से अनलिमिटेड सोच करके और अनलिमिटेड पैसे कमा सकता। मेरे अंदर वो कला है। आज से 10 साल पहले मेरे अंदर कम पैसे कमाने की कला थी, आज मेरे अंदर ज्यादा पैसे कमाने की कला। अगर मैं अपने पैसे को प्यार करूंगा तो पैसा भी मुझे प्यार। एंड आई रियली नीडेड टू बी लव्ड बाय द मनी, बिकॉज इट इज माई मनी, इट इज अ प्रीशियस वन। और मैं अपने आप को आज से स्वतंत्र करता हूं अनलिमिटेड पैसा कमाने के लिए, क्योंकि अनलिमिटेड पैसा मुझसे प्यार करूं। जितना पैसा मेरे पास आएगा मैं उसका प्रॉपर हिसाब रखूंगा। मुझे जितना खर्चा करना है उतना ही करूंगा, अनलिमिटेड खर्चा नहीं करूंगा। और पैसे कमाने में मैं अनलिमिटेड करूंगा, क्योंकि मुझे अनलिमिटेड प्यार चाहिए।
और मुझे पैसे से अनलिमिटेड प्यार है, और मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर काबिलियत है। और इस काबिलियत को मैंने खुद जनरेट किया है 15 या 20 साल की पढ़ाई कर। अपनी नॉलेज को इनकैश करने का पूरा हक है। मैं आज अपने आप को स्वतंत्र करता हूं और मानता हूं कि पैसे की कोई लिमिट नहीं होती, या अनलिमिटेड। और इस धरती पर आए हुए जीरो वाले लोग भी आज अनलिमिटेड में पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ उनको उनके पैटर्न को चेंज करने की देरी लगी। मैं आज अपनी मेहनत से अपने पैसे कमाने के पैटर्न को चेंज करने के लिए तैयार हूं। मेरे इमोशंस पैसे के साथ बहुत अच्छे हैं। पैसा हमें इज्जत, मान, सम्मान, प्यार सब देता है, इसलिए आज से मैं पैसे को इज्जत, मान, सम्मान और प्यार सब कुछ दूंगा। I really love myself as a person who thinks about a money. I really myself about my mind who really thinks about money. Raise your hands और उस परमपिता परमेश्वर को बोलो, माफ करना भगवान, आज तक मैं आपके बनाए हुए इस वस्तु का मोल नहीं समझ पाया, इसकी वैल्यू नहीं समझ पाया, इसको जब डिवैल्यूएट करता रहा। आज से मैं स्वतंत्र हूं अपनी प्रॉपर वैल्यू बनाने की। आज से मैं धन को बराबर मात्रा में समझूंगा, वो लक्ष्मी है, उसका सम्मान करूंगा, उसका आदर करूंगा, उसकी पूजा करूंगा और उसकी वैल्यूएशन। हाथ जोड़ करके ध्यान करिए आपके पास आने वाली इनकम का, और बोलिए, तुम्हारी वजह से मैं आज हूं। जितनी बार आपके पास पैसे आए हैं उसको धन्यवाद बोलिए। जितनी बार आपने पैसे खर्चा किए हैं जिस भी चीज के लिए, धन्यवाद बोलिए कि आज उस पैसे की वजह से वो सामान आपके पास आया। आपने दाल रोटी खाई तो वो दाल और वो रोटी दोनों को खरीदने के लिए आपके पास पैसे में पैसे हैं। आज आपके घर में कुछ काम हो रहा है तो पैसे की वजह से हो रहा है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो पैसे की वजह से पढ़ रहे हैं। तो धन्यवाद बोलिए उस पैसे को जो आपके जीवन को खुशहाल करता है, जो आपको बहुत प्यार करता है, जो आपके पास आने के लिए बेसब्र है। और आज इस मेडिटेशन म्यूजिक के साथ अपने आप को फ्री करिए विद द फियर ऑफ मनी। एक्टिवेट द एनर्जी ऑफ स्टार सीड्स to heal you, to give you the blessings, what is needed to be the valued person.
you.